गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने देखा था क्वेश्चंस नंबर 16 तक। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर क्या 17। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस नंबर 17 में कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी so that the function f so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x less equal 3 bx plus 3 if x greater than 3 ठीक है। करा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये पूछ नहीं रहा है, कह रहा है कि यह कंटिन्यूअस है तो ए और बी के बीच में रिलेशन ज्ञात करें। ठीक है, ठीक दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है व्हेन एक्स लेस इक्वल 3 देन दिस एंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3 देन दैट इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 3। यदि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ए और बी के बीच में रिलेशन ज्ञात करें। ठीक है, यदि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पर तो आप ए और बी के बीच में रिलेशन ज्ञात करें। देखिए तो आप बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक करो कि 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है कि नहीं है। तो अगर चेक करना रहता तो f3 बराबर, यदि f3 प्लस के और a बराबर f3 माइनस के, अगर तीनों बराबर रहता है तो कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना 3। लेकिन यहाँ उल्टा है, कह रहा कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पर तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब तीनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, यदि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यही दो ठो कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन दो ही प्रकार का कंटिन्यूटी में बनता है। एक कहता है कि चेक करो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और दूसरा कहता है यदि कंटिन्यूअस है तो ए बी के रिलेशन ज्ञात करो, ए बी का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो, लेमडा का मान ज्ञात करो, ये सब बोलता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सर। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है फंक्शन कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। सो तब हम कह सकते हैं सर, इसका मतलब यदि बंदा कंटिन्यूअस है 3 पर तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब सर f3 बराबर है f3 माइनस के और यह बराबर है f3 प्लस के। आज जब ये तीनों बराबर होगा तो निकाल देंगे। तो देखो ले लो, एक उसको लो जिसमें कि a है और एक उसको लो जिसमें कि b है। तो
3 से छोटा और बराबर एक ही चीज़ है। आप बड़ा ये है तो एक बड़ा ले लो, एक बराबर ले लो, एक बड़ा ले लो, एक बराबर ले लो। 3 से बड़ा में आ रहा है बी और 3 से छोटा या बराबर पर आ रहा है ए, तो हम लोग बराबर ले लेते हैं सर जी, या ये भी दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो देख लो हम ले लेते हैं क्या, F3 बराबर F3 प्लस, F3 पर क्या है बाबू, x बराबर 3 पर क्या है ax प्लस b है, और 3 से बड़ा पर क्या है bx प्लस 3 है। अब आपकी मर्जी, लिमिट लेकर रखिए चाहे डायरेक्ट रखिए। x का मान कितना रखेंगे 3, तो 3a प्लस b, और यहाँ रखेंगे 3 प्लस का मतलब 3 ही होता है, तो 3b प्लस 3, तो b को उधर भेज दो। ये x प्लस क्या है 1 है, हाँ तो ये 1 हो जाएगा, तो 3b को इधर लाओ, 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, 3 कॉमन लो, a माइनस b बराबर 2, यानी a माइनस b बराबर 3 बटा में 2, सॉरी 2 बटा में 3, तो a बराबर लिख सकते हो कि b प्लस 2 बटा में 3। एक रिलेशन बन गया ए बी में कि सर जी a जो है b से 2 बटा 3 क्या है बड़ा है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया, कहीं भी छोड़ दीजिएगा वो आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा is the function defined by, is the function defined by fx is equal to, fx is equal to लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इफ x लेस देन 0, इफ x लेस इक्वल 0। ठीक है, अब 4x प्लस 1, इफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डिफाइंड बाय द फंक्शन इतना, यानी लेमडा का मान क्या होगा जब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। लेमडा का मान क्या होगा जब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए तो 0 पर कंटिन्यूअस है तो हम लोग देख लेते हैं एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 निकालो, यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन डिफाइंड बाई इतना, कंटिन्यूअस है तो 0, तो आप कंटिन्यूटी चेक करिए 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है बाबू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डाल दीजिए 0, 2 गुणे 0 बराबर 0 हो गया। F0 प्लस 0 प्लस पर क्या है बाबू 4x प्लस 1 है,
4 गुणे 0 प्लस 1 यानी कितना हो गया बाबू 1। 0 माइनस पर वही आएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेमडा 0 माइनस का स्क्वायर 2 गुणे 0 माइनस यानी 0 ही हो जाएगा। तो यह डिसकंटिन्यूस हो गया बाबू, यानी यहाँ f0 बराबर f0 माइनस के या बराबर नहीं f0 प्लस के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 यानी नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का यहाँ कोई मान नहीं होगा सर, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है और यहाँ लेमडा का कोई मान नहीं होगा सर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और उस समय बताइए लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए चेक कर लो, एट x बराबर 1 पर f1 निकालिए, f1 प्लस निकालिए, f1 माइनस निकालिए। देखिए वन का तुलना किससे करेंगे बाबू, अभी क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 में 0 से तुलना करेंगे। 1 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है सर, यानी 4x प्लस 1 इसमें आ जाएंगे, 1 इसी में मिलेगा। 4 गुणे 1 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। 1 प्लस भी 0 से बड़ा है, 4x प्लस 1, 4 गुणे 1 प्लस 1 यानी 5। 1 माइनस भी 0 से बड़ा सर, 4 गुणे 1 माइनस प्लस 1, 4 कितना हो जाएगा बाबू 5, यानी तीनों कितना है बाबू 5 है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, यानी f1 इज इक्वल टू f1 प्लस इज इक्वल टू f1 माइनस, ये तीनों सर क्या है बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर लेमडा का मान क्या होगा बाबू, तो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, क्योंकि लेमडा से इसमें कोई छुआ ही नहीं है, तो लेमडा का मान कुछ भी हो, इसके कंटिन्यूटी पर कोई फर्क लेमडा से पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सो एनी वैल्यू हेंस एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। कंटिन्यूटी को देखते हुए आपको लेमडा का मान बताना है कि कंटिन्यूअस है तो लेमडा का मान क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है तो लेमडा का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। कंटिन्यूटी को चेक करते हुए तो उसमें नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का कोई मान नहीं होगा, ठीक है, वो तो 0 ही हो जा रहा है, ले बीत रहा है उसको, और इसमें लेमडा से कोई टच ही नहीं है, तो लेमडा का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। क्वेश्चन नंबर 19, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स दिया हुआ है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, तो उसमें मेंशन किया हुआ किसके बारे में, हेयर बॉक्स ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेयर बॉक्स ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स ऑफ x डिनोट्स, ये कहता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर
लेस देन और इक्वल टू एक्स, गप मत कर बाबू, लेस देन, एकदम शांति से पढ़िए, और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। देखिए, तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए वी नो डैट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फर्स्ट ईयर में ये झुंझुन्ना ग्राफ, ठीक है, यही ग्राफ है इसका। और आपको पता होना चाहिए कि यह हर इंटीजर पर ग्राफ क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है, 0 1 2 3 4 -1 -2 माइनस, हर इंटीजर पर। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, और जैसे ही 1 पर पहुँचे ग्राफ टूट के नीचे गिर गया, फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पर डिसकंटिन्यूस है, गैप है, हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर, ठीक है। ग्राफ से भी यह बंदा बन गया क्वेश्चन, नो हेडेक, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो एनी डाउट, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट के द्वारा हम लोग ये भी जानते हैं कि एवरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। फर्स्ट क्लास में हम लोग लिखवाए थे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी में। अब यहाँ ग्राफिकल मेथड भी देख लिए, अब थोड़ा मैथमेटिकल मेथड से देखा जाए सर कहाँ पर ये फॉल्ट है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट इंटीजर ही ले लो, आप क्या ले लो, डायरेक्ट इंटीजर ले लो, और नहीं तो फिर इंटीजर लेकर चलो। देखिए इंटीजर लेकर चलो, ठीक है। देखिए देखिए तो आप एट एक्स इक्वल टू आई ही ले लीजिए इंटीजर, और आप निकालिए जी आई। क्या निकालिए, जी आई, जी एक्स है तो एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, यहाँ आई रख दो और यहाँ आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बाबू, इंटीजर ग्रेटेस्ट आई ही होता है, 0 हो गया। अब जी आई प्लस ले लीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0 जी आई प्लस एच, यानी यहाँ आई प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस बॉक्स ऑफ आई प्लस एच। बोलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, उजाला हो गया, आई प्लस एच, आई कोई भी इंटीजर से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, वो इंटीजर मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब 2.00001 तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आई ही मिलेगा। आई कट जाएगा सर एच, और एच क्या है बाबू, लिमिट एच टेंस टू 0 है, 0 हो गया। लेकिन अगर आई माइनस देखा जाए, जी आई माइनस, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, जी आई माइनस एच हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 आई माइनस, यानी आई माइनस एच ये हो गया। देखते रहना, जोड़ना पड़ेगा बनाकर, सारा मेहनत डांड हो गया है। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो में एक लोग को बैठाना पड़ता है, नहीं देखते तो फिर क्या होता है, सब पढ़ा रहे हैं, हाँ पता चला कि 10 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, मेहनत डांड हो जाता है। देखिए तो यहाँ हम लोग देखें जी आई, क्या देखे बाबू, जी आई क्या देखें, तो आई माइनस आई यानी क्या हो गया बाबू, आई माइनस आई ये 0 हो गया। जी आई प्लस भी देख लिए सर हम लोग, ठीक है, तो क्या आया था, आई प्लस एच, आई प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ आई प्लस एच,